फियर फाइल्स में आज आप देखेंगे एक हॉन्टेड पियानो, एक भूतिया पियानो, एक ऐसा पियानो जिसके अंदर चुड़ैल का साया है। जी हाँ दोस्तों, फियर फाइल्स में आज हम आपको एक और डरावनी कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे पियानो की जिसके अंदर एक चुड़ैल का साया है। ये कहानी एक परिवार के साथ बीती थी जो कि उस भूतिया पियानो को अपने घर पर लेकर आए थे। आखिर क्या हुआ था उस परिवार के साथ? क्या वो उस भूतिया पियानो की चुड़ैल से बच पाएंगे या फिर होगा कुछ और ही? ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक मिरर के आगे खड़ी हुई होती है और इसी के साथ इस औरत के गर्दन पर एक अजीब सा निशान होता है जिसके बारे में शायद उस औरत को भी नहीं मालूम था। और इसी के साथ उस औरत का हाथ पूरी तरीके से काला पड़ चुका था। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं वो औरत वॉशरूम से बाहर निकलती है और बाहर की ओर हम एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल को देख पाते हैं जो कि दिखने में ज़रूरत से ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। और दोस्तों इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी यहाँ से कुछ टाइम आगे बढ़ती है। कुछ टाइम के बाद हम एक कपल को देखते हैं। इस कपल के अंदर मिलन और उसकी वाइफ अलका और इन दोनों की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम था सृष्टि। दोस्तों इनकी बेटी सृष्टि को पियानो बजाने का बहुत ही शौक हुआ करता था और इसलिए टीचर उसको हर रोज पियानो सिखाने के लिए आया करती थी और उसके इस काम में उसके माँ बाप उसको बहुत ही सपोर्ट किया करते थे। और वो पियानो बजाते बजाते इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि वो पियानो बहुत ही अच्छे से बजाया करती थी। इसी के साथ अब हम देखते हैं उसकी पियानो टीचर सृष्टि के माँ बाप से कहती हैं कि शायद अब आपको अपनी बेटी के लिए एक पियानो ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक वो अपने टीचर के पियानो से सीख रही थी, उसके पास खुद का पियानो नहीं था। इसलिए यहाँ पर उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी को एक खुद का पियानो दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम अलका इस बात से काफ़ी परेशान थी क्योंकि पियानो बहुत ही महंगा आता है और इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये लोग किसी पियानो को खरीद सकें। इसके बाद तभी मिलन यहाँ पर पुराने पियानोस को सर्च करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता था अगर किसी पुराने पियानो को लेंगे तो हमें वो बहुत ही सस्ते के अंदर मिल जाएगा। इसलिए मिलन यहाँ पर ऑनलाइन पियानोस को सर्च करना शुरू कर देता है और तभी सर्च करते करते उसे यहाँ पर एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है। उस वेबसाइट के अंदर ये साफ साफ मेंशन था कि इस पियानो को कोई औरत फ्री में बेच रही है। जी हाँ दोस्तों, अब मिलन और अलका ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर कोई अपनी चीज को फ्री में क्यों बेचेगा। लेकिन एक पल के लिए उन लोगों को बहुत खुशी होती है क्योंकि दोस्तों उनके पास पियानो खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे और अब वही चीज उनको फ्री में मिल गई थी। तो जरा सोचकर देखो कि कितनी खुशी हो रही होगी। इसके बाद तभी हम देखते हैं मिलन उस औरत का पूरा एड्रेस निकाल लेता है कि आखिर वो कहाँ रहती है और इसके बाद वो अगले ही दिन उस औरत के दिए हुए एड्रेस पर वहां पर पहुंच जाता है उस पियानो को लेने के लिए। अब मिलन जैसे ही उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां पर उसे वही औरत दिखाई देती है जो कि देखने में बहुत ही अजीब दिख रही थी। और दोस्तों ये औरत कोई और नहीं, ये औरत वही है जिसे कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अब इसके बाद तभी मिलन जब उस औरत से बात करता है तो वो औरत उससे बताती है कि ये पियानो उसके ग्रैंडफादर ने अपने ही हाथों से बनाया था। जी हाँ दोस्तों, वो औरत कहती है कि इस पियानो को एक पेड़ के जरिए बनाया गया था, लेकिन उस पेड़ को आदिवासी के कुछ लोग देवता माना करते थे। वो लोग इस पेड़ को बहुत सम्मान दिया करते थे, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस पेड़ के पास जाकर इसको काटने की कोशिश किया करता था तो यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। उस पेड़ का नाम है ब्लड ट्री। और जब मिलन ये सब बातें सुन रहा था तो उसको ये सब बातें बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो औरत कहती है कि मेरे ग्रैंडपा ने अपने हाथों से ब्लड ट्री को चूज किया और इस पियानो को तैयार किया। अब ये सब बातें सुनकर मिलन उस औरत से पूछता है उसके बाद तुम्हारे ग्रैंडपा का क्या हुआ, और तभी वो औरत आगे से जवाब देती है कि उनकी मौत हो गई। ये सुनकर मिलन भी डर जाता है, लेकिन वो औरत उनसे कहती है कि उसकी मौत इस पियानो को बनाने के चक्कर में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौत की वजह तो एकदम नेचुरल थी। और ये बात सुनकर मिलन को यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती है। इसके बाद मिलन उस औरत से पूछता है कि क्या ये पियानो चलता है, और इसके बाद वो औरत उसको पियानो बजाकर दिखाती है।
लेकिन जैसे ही वो पियानो को बजा रही थी तभी वहां पर एक पत्ता आकर गिर जाता है और ये देखकर वो औरत काफी ज्यादा डर जाती है, जैसे कि मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। अब इसके बाद वो औरत मिलिन से बोलती है कि तुम जल्दी से इस पियानो को लेकर चले जाओ। और फिर तभी हमको दिखाया जाता है कि मिलिन उस पियानो को अपने घर पर लेकर आ चुका है। अब रात के वक्त पर हम मिलिन के घर को देखते हैं, जहां पर वो अपनी बेटी को ये पियानो गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों बाहर की ओर हम एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल को देख पाते हैं, जो कि अब शायद इनके घर की तरफ इस पियानो के साथ साथ आ गई है। अब दोस्तों जब से वो पियानो आया था उनकी बेटी सृष्टि उसी पियानो के अंदर मानो खो सी जाती है। और जब मिलिन और अलका अपनी बेटी को इतना खुश देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उस बूढ़ी औरत का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना प्यारा पियानो उनको दिया, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन दोस्तों वो इस बात से काफी ज्यादा अनजान थे कि कोई व्यक्ति भला अपनी चीज को फ्री में क्यों देगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, जो कि शायद अभी ये नहीं जानते थे। खैर आगे देखते रहिए। अब एक रात को सृष्टि जब अपने कमरे के अंदर सो रही थी तो उसे रात के वक्त पर इसी पियानो के बजने की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है, वो देखना चाहती है कि आखिर इतनी रात को ये इतना बेहतरीन तरीके से इस पियानो को कौन बजा रहा है। तभी सृष्टि अपने कमरे से उठकर उसी कमरे के अंदर जाती है जिस कमरे के अंदर ये पियानो रखा हुआ था। अब सृष्टि जैसे ही उस पियानो के करीब पहुंचती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो इस बात से बहुत ही डर रही थी कि अगर यहां पर कोई नहीं है तो फिर इस पियानो को अभी थोड़ी देर पहले कौन बजा रहा था। अब जस्ट वो अभी खड़ी ही थी और तभी थोड़ी देर के बाद उसे यहाँ पर एक विजन आता है। विजन के अंदर वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है और उस जगह पर हम साफ साफ देख पा रहे थे वही ब्लड ट्री यानी कि खूनी पेड़ भी था। और सृष्टि को उस पेड़ के पास में ही वही चुड़ैल दिखाई देती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ये देखकर सृष्टि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही उसका विजन टूटता है तो वो पाती है कि वो अभी अपने कमरे के अंदर ही है। इसके बाद सृष्टि डरकर वहाँ से फौरन ही भाग जाती है। अब इसके बाद तभी अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि सृष्टि के माँ बाप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और वो अपने बेटे को अकेला ही घर पर छोड़कर चले जाते हैं। बट लेकिन सृष्टि के पास उसकी पियानो टीचर भी थी, इसलिए वो यहाँ पर सृष्टि को पियानो सिखाने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका भी एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो भी वहां से चली जाती है। और अब घर पर सृष्टि पूरी तरीके से अकेली बचती है। इसी बीच यहाँ पर वो देखती है कि उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो चुका है। वो दरवाजे को खोलना चाहती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था और ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद उसे उस पियानो की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं और सृष्टि जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो इस बार सृष्टि को वो खौफनाक चुड़ैल अब उसके घर के अंदर दिखाई देती है। बेचारी बच्ची डर जाती है और मम्मा पापा चिल्लाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि वो चुड़ैल उसे मार पाती तभी वहां पर उसके माँ बाप भी पहुंच जाते हैं और अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर फौरन ही एक डॉक्टर को बुलवाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देता है और उसके लिए कुछ दवाइयां भी लिख देता है। लेकिन ये बात वो कहाँ जानते थे कि इस केस पर दवा का कोई असर नहीं होगा। वेल दोस्तों, इसके बाद तभी रात के वक्त पर हम देखते हैं मिलिन को, जो कि अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था। तभी उसे उस अजीब से पियानो की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो डर जाता है और फौरन ही उस पियानो के करीब चला जाता है। जब वो उस पियानो के करीब पहुंचता है तो वो पाता है कि पत्तों की बहुत सारी बारिश हो रही है और अगले ही पल वहां पर वही चुड़ैल आ जाती है, जो कि उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन अब यहाँ पर मिलिन को एक बहुत बड़ा विजन आता है। उस विजन के अंदर वो उसी ब्लड ट्री के पास पहुंच जाता है और वो अपनी आंखों से उन आदिवासी लोगों को देखता है जो कि उसी ब्लड ट्री के पास जा रहे थे। और यह सब देखकर वो समझ जाता है कि हो ना हो ये आदिवासी लोग इसी ब्लड ट्री की पूजा करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद मिलिन का ये विजन टूट जाता है और वो अपनी दुनिया के अंदर आ जाता है। वेल गाइस, इसके बाद तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन मिलन उसी बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस बूढ़ी औरत को इस पियाने के साथ जुड़ी हुई इन घटनाओं के बारे में कुछ तो मालूम होगा।
वो उस बूढ़ी औरत को बहुत आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और थोड़ी देर के बाद वहां पर वही चुड़ैल आ जाती है, जो कि मिलिन से बोलती है कि तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। ये सब देखकर मिलिन भी डर जाता है और थोड़ी देर के बाद वो वहां से वापस लौट जाता है अपने घर की ओर। अब इसके बाद तभी रात के वक्त पर हम देखते हैं मिलिन अपने लैपटॉप पर ब्लड ट्री के बारे में कुछ सर्च करता है और तभी रिसर्च के अनुसार उसको पता चलता है कि ये सब एक श्राप की तरह है, यानी कि उस बूढ़ी औरत ने इनको अपना पियानो देकर अपना श्राप इनके ऊपर टाल दिया। मतलब कि सारी फसाद की जड़ वो पियानो ही है। इसलिए यहाँ पर मिलन इस पियानो को बेचने का डिसाइड कर लेता है। खैर इसके बाद तभी रात के वक्त पर जब वो अपने कमरे के अंदर सो रहा था, तभी उसे गई रात को एक बहुत ही भयानक सपना आता है और सपने के अंदर वो उसी ब्लड ट्री को देखता है। लेकिन इस बार उसे सपने के अंदर एक आदमी दिखाई देता है जो कि इस ब्लड ट्री को काटने के लिए आया था। और दोस्तों हो ना हो ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत का ग्रैंडपा है। अब जब वो उस ब्लड ट्री को काटने के लिए आया था तो यहाँ पर आदिवासी लोगों ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी। वो उसे ब्लड ट्री को काटने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उस आदमी ने कुल्हाड़ी से उन्हीं आदिवासी लोगों पर हमला करके उन्हें जान से मार दिया था। और तभी वो उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है और बस यही सब देखते हुए मिलिन की यहाँ पर आंख खुल जाती है और वो पाता है कि ये सब उसका एक सपना था। अब इसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद मिलिन रात के वक्त ही अपनी बेटी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो अपनी बेटी से पूछता है कि अभी तक तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और तभी उसकी बेटी अपने साथ बीती हुई सारी दास्तान के बारे में उसे बता देती है। और ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये इस पियानो को बेच देंगे, लेकिन इन घटनाओं के बारे में वो यहाँ पर अलका को नहीं बताएंगे। इसके बाद तभी सुबह होती है और सुबह के वक्त पर मिलिन अलका से बात करता है और कहता है कि मैं इस पियानो को बेच रहा हूं और इस पियानो को मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल दिया है। अब जब इनसे पूछती है कि आखिर तुम इस पियानो को क्यों बेच रहे हो, तभी यहाँ पर उसकी बेटी सृष्टि बोलती है कि मुझे अभी ये पियानो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। गाइस इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं मिलिन अपने ऑफिस चला जाता है और उसकी बेटी सृष्टि अपने स्कूल चली जाती है। और इन दोनों के जाते ही वहां पर एक आदमी आता है जो कि इस पियानो को बाय करने के लिए आया था। अब जैसे ही अलका उस पियानो को उस आदमी को दिखाती है तो उस आदमी को ये पियानो बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मैं इस पियानो को अपने बेटे के लिए खरीद रहा हूं। अब इसी बीच यहाँ पर अलका उस आदमी की मिलिन से बात करवाती है और तभी बात करते करते मिलिन इस पियानो को बेचने से मना कर देता है। पता नहीं न जाने क्या हो गया था उसको अचानक। अभी कुछ देर पहले वो इस पियानो को बेचना चाहता था, लेकिन अब वो इस पियानो को बेचने से साफ साफ मना कर देता है। और ये सुनकर उस आदमी को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि जब बेचना ही नहीं है तो फिर दूसरों का टाइम क्यों खराब करते हो। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो आदमी एक गिलास पानी मांगता है और जैसे ही अलका पानी लेने के लिए किचन के अंदर जाती है तो वहां पर बहुत सारे पेड़ के पत्ते पड़े हुए थे। ये देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। अब थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही पानी लेकर उस आदमी के पास जाती है तो दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जो कि उस आदमी का रूप लेकर इनके घर के अंदर आ गई थी। इसके बाद तभी वो चुड़ैल अलका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और वो उसे वहीं पर घायल कर देती है। और इसी बीच थोड़ी देर के बाद मिलिन अपने घर पर पहुंच जाता है। तो वो जैसे ही घर पर आता है तो वो अलका को वहां पर बेहोश पाता है। दोस्तों इस खतरनाक श्राप की वजह से मिलिन का आधा चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका था और अब इससे पहले कि वो पूरा खराब हो जाए इसलिए वो इस श्राप को यानी कि इस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। अब ये बात मिलिन जानता था कि उस चुड़ैल की सारी शक्तियां और इस चुड़ैल की जान इस पियानो के अंदर ही बसती है, इसलिए अब वो इस पियानो को ही खत्म करने का सोचता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं मिलिन अपने घर के अंदर से मिट्टी का तेल लेकर आता है और उस पियानो के ऊपर डालना शुरू कर देता है। वो इस पियानो को जलाना चाहता है और इससे पहले कि वो उस पियानो को जला पाता वो चुड़ैल उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है।
लेकिन वो किसी तरह हिम्मत दिखाकर उस पियानो के अंदर आग लगा देता है और वो जैसे ही उस पियानो के अंदर आग लगाता है तभी वो पियानो जल जाता है, जिस वजह से वो चुड़ैल भी जलकर एकदम राख हो जाती है। और दोस्तों इस पियानो के खत्म होते ही इस चुड़ैल का वजूद पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और जब ऐसा होता है तो सब कुछ वहाँ पर एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। एपिसोड के एंड सीन में हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होती है क्योंकि ये श्राप पूरी तरीके से उसका वजूद ही खत्म हो गया था और ये सब कुछ मिलन की वजह से हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड सी।